नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सुजलॉन एनर्जी शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 57 रुपीज़ 75 पैसे का। आज जब मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा था, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी का भाव 57 रुपीज़ 75 पैसा का है। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद देखिए ये एक नेगेटिव खबर आ रही है। लगभग देखिए शाम को 6 बजे के रन में अपडेट आ रहा है। आपको ये मनी कंट्रोल वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, जहां बताया जा रहा है कि सेबी से इनको झटका मिला है। देखिए सेबी ने ओवरटर्न किया है अर्लियर सुजलॉन क्लीन चिट इम्पोसिस ₹28.95 करोड़ इन पेनाल्टीज ओवर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर केस। तो यहाँ पर सुजलॉन को देखिए पहले सेबी ने क्लीन चिट दिया था, अब फिर से उस केस को ओवरटर्न किया है और देखिए 28.95 करोड़ का पेनल्टी भी लगा है। और यहाँ पर रीज़न क्या है, तो फिनेंशियल डिस्क्लोजर यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, तो फाइन भी लगा है और रीज़न भी है। अब रीज़न भी उन्होंने बता दिया है। अब चलिए इस केस को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि मार्केट रेगुलेटर सीबी has completely reversed a June 2025 discussion that gave a clean sheet to Suzlon Energy. Instead, SEBI whole-time member Sandeep Pradhan has imposed a hefty cumulative penalty of 28.95 crore on the wind energy major and its former top executive for misleading financial disclosure and suspicious intra-group transaction। तो दो चीज़ यहाँ पर हुई है। एक है फिनेंशियल डिस्क्लोजर को उन्होंने सही तरीके से फिनेंशियल डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, साथ साथ कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर हुआ है। अब सबसे पहला चीज़ जो पेनल्टी है, इस ब्रेकअप को अगर समझते हैं तो कि सुजलॉन एनर्जी कंपनी है उसके ऊपर में देख सकते हैं 15.95 करोड़ का पेनल्टी है। विनोद आर तांतिक के ऊपर 5.75, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। गिरीश तांतिक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव 5.45 करोड़। एंड कीर्ति जे वगाड़िया इनको 1.5 करोड़ का पेनल्टी है। एंड अमित अग्रवाल के ऊपर 30 लाख का पेनल्टी। देख सकते हैं ये पूरा पेनल्टी का ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि बता रहे कि इन्वेस्टिगेशन ट्रेसेस बैक टू एनी अनोनिमस विसल ब्लोअर कंप्लेंट फ्रॉम दिसंबर 2019। तो बहुत लंबे समय से केस चला, 2019 से चल रहा था। इसमें हुआ क्या था कि रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा था। रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि जैसे सुजलॉन एनर्जी ने ट्रांसफर किया था अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस बिजनेस टू अ सब्सिडरी सुजनॉल ग्लोबल सर्विसेज। अपना जो जो बिजनेस जो रहता है ओएमसी का काम उन्होंने सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज को उन्होंने ट्रांसफर किया। कितना पैसा लिया? फॉर 2000 करोड़, 2000 करोड़ में। द गेन, यहाँ पर जो गेन हुआ था यानी कि जो मुनाफा हुआ था, इवन दो दिस बिजनेस हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 77 करोड़, द ट्रांजैक्शन अलाउड सुजलॉन टू बुक अ मैसिव अकाउंटिंग गेन ऑफ 1923 करोड़। तो जो बिजनेस उन्होंने ट्रांसफर किया था उसका बुक वैल्यू मात्र 77 करोड़ का था और उनका गेन कितना हुआ? 1923 करोड़ का गेन हुआ था, मुनाफा हुआ था। अब इसमें देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा मनी लूप, यहाँ पर पूरा काम किया गया, यहाँ पर सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। सेबी ने डिस्कवर किया दैट 1300 करोड़, 1300 करोड़ of that 2000 crore sale was never actually paid by independent cash inflow। कैश इनफ्लो में उन्होंने दिखाया नहीं। इंस्टेड पूरा मनी को जो रहता है उन्होंने डिस्चार्ज किया बाय रिपीटेडली राउटिंग एनी रोटेटिंग स्मॉलर सम लाइक शिफ्टिंग 150 करोड़ 6 टाइम्स एंड 100 करोड़ 4 टाइम्स। तो एक ही पैसे को उन्होंने 6 बार इधर उधर घुमाया, 100 करोड़ को 4 बार इधर उधर घुमाया थ्रू इस इंट्रा ग्रुप लोन एंड डिबेंचर्स इन 2017। देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर है कि फंड को जो रहता है ना लूप में बना करके इधर उधर उन्होंने पूरा ट्रांसफर किया इंस्टेड ऑफ कैश इनफ्लो में दिखा नहीं उनका। सो यहाँ पर डबल लेयरिंग हो रहा है, देख सकते हैं। सुजलॉन later moved SGSL to another subsidiary, racking up an additional paper gain of 829.78 करोड़ on exact same underlying asset। देख सकते हैं। तो ये अब जो यहाँ पर ये जो कंपनी थी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज जिसको उन्होंने ट्रांसफर किया था, तो चूंकि सब्सिडरी कंपनी है सुजलॉन ने फिर इसको मूव कर दिया अनदर सब्सिडरी कंपनी में। इस तरीके से सभी चीज़ों को छुपाया जा रहा था। तो लैक ऑफ डिस्क्लोजर एंड साथ साथ पेनल्टी भी इन्हें लगा है, सस्पिशियस एक्टिविटी पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। तो ये सेबी की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। देखिए पेनल्टी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ होती है ना वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इसका चार्ट को चेक कर लेंगे, क्या क्रैश कर जाएगा शेयर? देखिए चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो बेहतरीन चार्ट है। अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं बिल्कुल, अगर हम लोग चेक करेंगे तो एकदम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। यानी कि कभी भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है अगर ये 60 के ऊपर में सस्टेन करता है, तब 60 के ऊपर में जैसे जाएगा यहाँ पर तेजी बन जाएगी। देख लेकिन यहाँ से ही देखिए फिर से आज गिरावट यहाँ पर से स्टार्ट हो गया है। तो 60 के ऊपर में इसे सस्टेन होना ज़रूरी है। अभी है कि गिरावट बन सकती है, न्यूज़ तो नेगेटिव है। मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल मंडे के दिन में खराब रहा तो हो सकता है गिरावट होगी। अगर गिरावट होती है तो सपोर्ट का लेवल क्या क्या है? तो सबसे पहला सपोर्ट है ये जो रेड कलर का लाइन है, जो कि
50 से 51 रुपीज़ के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर ये भी टूटेगा तो 49 रुपीज़ तक का रेंज निकल कर आ जा रहा है। देख सकते हैं ये लेवल ब्लू कलर का जो लाइन है। अगर ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म हो गया तो फिर बड़ी बिक वाली स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये दोनों लेवल से ही अगर मान लीजिए गिरा और तुरंत में यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो ये दोनों लेवल को ध्यान में रखकर ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा कि इसके नीचे जाएगा या 50 रुपये के नीचे जाएगा या 49 रुपीज़ के नीचे आएगा, मुझे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस जगह से रिवर्सल होगा तो फिर ठीक है, जो न्यूज़ नेगेटिव था सो हो गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि हाँ ये न्यूज़ है, किस कारण सिक्योरिटी मुझे पता है, एंड सपोर्ट का लेवल क्या है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चार्ट तो बहुत ही अच्छा है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, बुलिश चार्ट है, लेकिन न्यूज़ नेगेटिव है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्विट्जरलैंड को सेबी की तरफ से क्या झटका लगा, से तक कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।